हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के लिए पेपर सेकंड, वो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेडिएशन ड्यू टू नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज। नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए रेडिएशन को हम पढ़ रहे थे। उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमने क्या किया था, जो बीटा होता है हमारा v/c, उसको टेंस टू 0 कर लिया था। क्योंकि लाइट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो v/c की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। और उस कम वैल्यू को हमने बीटा टेंस टू 0, मतलब बीटा की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है, इतना कंसीडर कर लिया था। फिर हमारा फॉर्मूला आया था पावर के लिए, रेडिएटेड पावर थी हमारी, और रेडिएटेड पावर या फिर P क्या था यहाँ पे, पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वैसे तो हम इसको क्या लिखते हैं, E क्रॉस H लिखते हैं, और रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहे थे ER क्रॉस H ऑफ R। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये बोलते हैं। या फिर हम इसको बोलते हैं पावर रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पावर हमने किसको बोला, DE/dt, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम को हमने बोल दिया पावर। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया। और उसका जो फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला था हमारा P बराबर 1/4πε0 E²/4πc³ V.2/r² साइन स्क्वायर थीटा n कैप। डायरेक्शन भी आई थी n कैप। ये क्या थी, रेडिएटेड पावर थी पर यूनिट एरिया। अब अगर हम कंसीडर करें कि जो वेव, अब हम किसकी बात कर रहे थे, स्फेरिकल सिस्टम के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E(r) निकाला, मैग्नेटिक फील्ड B(r) निकाला। तो हम कंसीडर करें, इफ़ वी कंसीडर द वेव टू बी स्फेरिकल, देन पावर रेडिएटेड ओवर ए सरफेस ऑफ रेडियस r। अगर हम किसकी बात करें, स्फेरिकल वेव की बात करें, ये जो सिग्नल है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कैसी हो, स्फेरिकल वेव हो। तो स्फेरिकल वेव के लिए क्या होगा, जो रेडिएटेड पावर होगी ओवर ए स्केलर सरफेस। और उसके लिए अगर हम कंसीडर करें सॉलिड एंगल, उसका एरिया क्या हो, सॉलिड एंगल क्या होता है, 4π होता है ना, D(φ) बराबर 4π। रेडियस क्या है, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 4π। सॉलिड एंगल की वैल्यू तो 4π है, और अगर इसकी रेडियस, स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है, वो रेडियस कितनी हो, स्मॉल r है, तो r² लिखेंगे सरफेस के लिए एरिया। तो dp', उसको हम क्या बोल देंगे, dp' होगा। और dp' किसके लिए लिख रहे हैं भाई, सॉलिड एंगल D(ω), यानी कि एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं। तो मैंने dp और चेंज कर दिया, p' लगा दिया। क्योंकि ये तो कैसा था हमारा, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सिग्नल वेव के लिए। अब हमने इसको स्पेशल कंडीशन देख के कौन सी वेव कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया इसको स्फेरिकल वेव कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने dp' नाम दे दिया। dp' क्या होगा, p × 4πr² स्मॉल n कैप, क्या नाम दे दिया, dp' बराबर स्मॉल p × 4πr² n कैप। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4πr² से मल्टीप्लाई करूँ, तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है।
और नीचे इधर क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन कैप और एन कैप क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो मेरी जो डी पी प्राइम है, डी पी प्राइम बनेगा अपना, डी पी प्राइम बराबर क्या होगा, एन कैप से एन कैप हट गया, 4 पाई से 4 पाई हट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हट गया, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी क्यूब वी डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। डी पी प्राइम बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी क्यूब वी डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब इसके अंदर चेंज किसके रेस्पेक्ट लिख सकते हैं, डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा, डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा, सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट इसके अंदर चेंज क्या होगा, डी पी प्राइम की वैल्यू क्या थी मेरी, स्मॉल पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन कैप, और डी ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमें कितना पता है, सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है हमारा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा। अब तक तो हमने क्या कंसीडर किया था, डी पी प्राइम कंसीडर किया था, और इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी अपनी, ये वाली, डी पी प्राइम बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सी क्यूब वी डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको वापस से किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई से, तो क्या हट जाएगा अपना, देखना ये बनेगा, नीचे 4 पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो अपना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मैं एक बार और लगा दूं, 4 पाई लगा दूं, तो इसको मैं लिख दूं डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा बराबर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट था, ई स्क्वायर अपॉन सी क्यूब था, तो ई स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, सॉलिड एंगल से डिवाइड किया तो 4 पाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा और वी डॉट स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको साइन स्क्वायर थीटा वी डॉट स्क्वायर कर दिया। इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा रेडिएटेड पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन को हम बोलेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको बॉक्सअप करके हम बोलेंगे द अबो रिलेशन गिव्स साइन स्क्वायर थीटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ रेडिएटेड पावर बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज। क्या बोल रहा है अबो फॉर्मूला, रेडिएटेड पावर को, रेडिएटेड पावर है किसके लिए, एक्सीलरेटेड चार्ज के लिए रेडिएटेड पावर है। ठीक है, अब ये तो आ गई हमारी डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए, अगर आपसे टॉपिक के अंदर पूछता है एक्सीलरेटेड चार्ज के लिए टोटल रेडिएटेड पावर कैलकुलेट कीजिए, तो हमें टॉपिक को और आगे तक करना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछता है, क्या बोलता है क्वेश्चन में कि आपको निकालनी है रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया, तब आपको कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला आया है, ये वाला फॉर्मूला, P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी क्यू वी डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप। अगर वो पूछता है आपसे रेडिएटेड पावर के लिए, उसके अंदर चेंज डी पी प्राइम अपॉन डी टॉ स्फेरिकल वेव कंसीडर करके उसके लिए रेडिएटेड पावर पूछता है, और उसके अंदर चेंज पूछता है आपसे सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट, तो आप इसको डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा करके लिखोगे। ठीक है भाई। फिर अगर हमसे पूछ रहा आगे टोटल रेडिएटेड पावर, क्या है आगे, हाउएवर द टोटल पावर इज ऑब्टेन बाई,
कैसे चेंज होगी? इस पूरी इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा, अगर टोटल रेडिएटेड पावर चाहिए मेरे को तो इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा डी ऑफ ओमेगा डॉट पी टोटल रेडिएटेड पावर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी पी प्राइम अपॉन डी ऑफ ओमेगा इंटू डी ऑफ ओमेगा। ठीक है, पावर डी पी टी बराबर डी पी प्राइम अपॉन डी टो इंटू डी टो। हमारे पास किसकी वैल्यू है? डी पी प्राइम अपॉन डी टो की वैल्यू पता है, और सॉलिड एंगल का इंटीग्रल के लिए वैल्यू क्या होती है? सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 0 से पाई, 0 से 2 पाई साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डी ऑफ फाई। क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल की वैल्यू 0 से पाई, 0 से 2 पाई साइन थीटा डी ऑफ फाई। तो हमारे पास डी पी प्राइम अपॉन डी टॉ की वैल्यू है, डी ऑफ किसकी जगह रखेंगे? डी ऑफ पाई ओमेगा की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे इस इंटीग्रल के लिए, तो टोटल रेडिएटेड पावर आएगी। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे हम लिखेंगे डी पी प्राइम अपॉन डी टॉ बराबर डी ओमेगा बराबर ये। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। डी फाई की क्या कोई और टर्म है? तो मैं डी फाई के इंटीग्रल को डायरेक्ट सोल्व कर सकती हूँ। 0 से 2 पाई डी ऑफ फाई, 0 से 2 पाई डी ऑफ फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0 से डी फाई, इधर देखना, 0 से 2 पाई डी ऑफ फाई बराबर डी फाई का क्या होगा? फाई होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फाई का फाई, और यहाँ पे होगा मेरा 0 से 2 पाई, तो ये बन गया अपना 2 पाई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 पाई। तो टोटल रेडिएटेड पावर कितनी आएगी अपनी? 2 पाई से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ, डी फाई को तो मैंने सोल्व कर लिया। अब इंटीग्रल बचा मेरा केवल थीटा के अंदर, और थीटा के अंदर किस तरीके से बचा? 0 से पाई, 0 से पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी ऑफ थीटा। अब इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे हम? ये सारा का सारा कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे क्या है? 4 पाई, तो इसको मैं कैंसिल कर दूँ, भी बच गया 2, तो इसको मैं बाहर लिख लूँ 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी क्यूब। ठीक है, इंटीग्रल के अंदर बचा मेरा 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है भाई, क्या बचा? 1/2 एप्सिलॉन नोट, 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल किया, यहाँ पे 4 पाई था तो 2 बच गया। 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई सी क्यूब 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या लिखूँ? पावर टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी क्यूब। इसको इस तरीके से लिख दो, 0 से पाई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है भाई, इसको मैंने लिख दिया पी टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर
ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी क्यूब 0 से पाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इसको ऐसे कैसे रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी क्यूब। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो इंटीग्रल बनेगा मेरा 0 से पाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। भाई ये समझ आया ना, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, क्योंकि एक रिलेशन होता है टिग्नोमेट्री के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे होगा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों इसके साथ भी इंटीग्रल डी ऑफ थीटा 0 से पाई डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको हमने कंसीडर किया। अब साइन थीटा का तो क्या होगा, कोस थीटा। अब इधर देखते हैं, मैंने बताया था हमेशा साइन एन पाई की वैल्यू तो क्या होती है 0, और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर, सॉरी भाई, -1 की पावर एन। एन तो साइन का क्या होता है 0 से पाई, साइन थीटा का समाकलन होगा डी थीटा। साइन का क्या होता है माइनस का कोस थीटा, और 0 से पाई लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, तो नेगेटिव साइन को मैं बाहर लिख दूँ। कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस का साइन साथ आता है बीच में, लोअर लिमिट लगाते हैं तब इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। इस नेगेटिव साइन को मैंने बाहर लिख दिया। कोस का क्या होगा माइनस का साइन, सॉरी भाई, कोस पाई कितना होगा -1 माइनस कोस ऑफ 0 1, क्योंकि कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब -1 -1 माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस का साइन 2, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो आ गई हमारी 1, और वहाँ पे मेरा इंटीग्रल था 0 से पाई साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर करूं, लेटस कंसीडर, इंटीग्रल है मेरा 0 से पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी ऑफ थीटा। इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट टी बराबर कोस ऑफ थीटा, डी टी बराबर कोस थीटा का समाकलन तो क्या होता है साइन थीटा, और कोस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और साइन का समाकलन क्या होता है माइनस का कोस थीटा, और अवकलन क्या होता है साइन का कोस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी टी बराबर माइनस का साइन थीटा डी ऑफ थीटा, माइनस का साइन थीटा डी ऑफ थीटा। तो साइन इसको इंटीग्रल बन जाएगा, और अगर लिमिट चेंज करेंगे तो जब t बराबर 0 है, यानी कि ये 0 है, तो t बराबर 0, तो कोस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और जब t बराबर पाई है तो कोस ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। तो लिमिट हो जाएगी अपनी 1 से लेके -1। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन टी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या रखेंगे माइनस का डी टी,
क्योंकि डी टी बराबर क्या आया है, माइनस का साइन थीटा डी थीटा आया है, तो माइनस का डी टी करेंगे तब इसको क्या करेंगे माइनस साइन से। अब इधर नेगेटिव साइन को बाहर लिखा। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3। टी स्क्वायर का समाकलन होता है टी क्यूब अपॉन 3। अब टी क्यूब 1/3 माइनस का इधर आया है अपना माइनस का साइन, टी क्यूब अपॉन 3 1 से लेके -1 तक लिमिट है। ठीक है, माइनस का साइन बाहर, माइनस के 1/3 को हमने बाहर ले लिया। टी की पावर 3 माइनस का 1 तो माइनस का 1 आएगा, बीच में नेगेटिव साइन होता है, और माइनस का 1 वापस से टी क्यूब 1 -1 2/3 आ गया। और उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, वो वाली वैल्यू आई थी हमारी 2, और 2 - 2/3, बीच में नेगेटिव साइन था हमारा, 2 - 2/3। शायद जो आपका टॉपिक है, जो आपको फ़ोटो भेजी है, उसमें शायद गलती से प्लस का साइन है, तो उसको माइनस कर लेना। 2 - 2/3 6 - 2/3, तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है भाई, कितना आएगा 4/3। तो अब इसको वैल्यू रखेंगे, पावर टोटल रेडिएटेड पावर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2E²। वहाँ पे क्या था हमारा, 1 मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट था हमारा, था E² V.² अपॉन ट्वाइस ऑफ C³, और बाहर अब वैल्यू कितनी आई हमारी 4/3। इस 4 को इस 2 से काट दूँ तो टोटल रेडिएटेड पावर क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2E² V.² अपॉन 3C³। ये क्या होगी, द अबो रिलेशन इज नोन एज लार्मर फॉर्मूला एंड गिव द रेडिएटेड पावर बाई नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज। अगर भाई आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि लार्मर फॉर्मूला प्रूव कीजिए, लार्मर फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन कीजिए, तो आपको यहाँ तक प्रूव करना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है टोटल रेडिएटेड पावर कैलकुलेट कीजिए, तब भी आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तब आपको पॉइंटिंग वेक्टर तक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे, 2 टॉपिक थे, कौन कौन से, लीनियर विचर्ड फॉर्मूला और लार्मर फॉर्मूला। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन दोनों में से एक के लिए पूछता है। अब लार्मर फॉर्मूला किसके लिए, कंडीशन ध्यान रखना, नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए, यानी कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज था उसके लिए हमने क्या किया था, बीटा टेंस टू 0 कंसीडर किया था। अब यही लार्मर फॉर्मूला है, ये लार्मर फॉर्मूला मैं कैलकुलेट करूं कौन से चार्ज के लिए, रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए। यानी रिलेटिविस्टिक चार्ज के अंदर क्या होगा, जो दोनों वेलोसिटीज होंगी, कौन कौन सी वेलोसिटी, बीटा क्या होता है हमारा, V/c होता है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए तो हमने बीटा को क्या माना था, टेंस टू 0 माना था, तब हमने लार्मर फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए हमें लार्मर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो बीटा टेंस टू क्या होगा हमारा, V/बीटा बराबर V/c, और वेलोसिटी दोनों, लाइट वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों बराबर नहीं हो सकती, कभी भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स हो सकती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए हमने V/c को क्या मान सकते हैं, टेंस टू 1,
तो बीटा टेंस टू 1 हो जाएगा। वो टॉपिक होगा हमारा लार्मर फॉर्मूला या फिर पावर रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्ज। वो टॉपिक हम आगे कैलकुलेट करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।